हेलो एवरीवन, हमारे सामने आज एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया है जहां पे बेसिकली इस बारे में बताया गया है कि किसी मामले में सेकंड एफआईआर की कितनी हद है और गुंजाइश है। देखिए, हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और बीएनएसएस है और हमारे पास जो सीआरपीसी थी पहले की और पूरा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है कि किसी मामले में एफआईआर एक ही बार हो सकती है। यानी कि एक अपराध के लिए एक एफआईआर या एक बार क्रिमिनल लॉ को एक्टिव कर देना पर्याप्त है, क्योंकि एफआईआर का बेसिक मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दुनिया की नज़र में, भारत की नज़र में खासकर एफआईआर की बड़ी अहमियत है कि आप देखो, तुम्हारे ऊपर मैं एफआईआर करा दूंगा। एफआईआर कराना कोई अंत नहीं किसी चीज़ का, वो तो केवल एक शुरुआत है। उसके बाद ही सारी प्रक्रिया चालू होती है। तो एफआईआर मात्र करा देने से कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती, क्योंकि वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक बार आपने क्रिमिनल लॉ को एक्टिव कर दिया तो कितनी बार उसको एक्टिव करेंगे? तो अगर एक बार आपके घर में चोरी हो गई और आपने नज़दीकी थाने में एक एफआईआर लिखवा दी, उसके बाद वो क्रिमिनल लॉ अपना काम खुद करेगी, राज्य अपना काम खुद करेगा। आप 10 एफआईआर लिखवाने के बाद कोई उसमें साबित नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ना ही उसमें कुछ अलग प्रभाव डलवा सकते, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया हुआ है कि जितनी सब्सिक्वेंट एफआईआर होंगी वो सब फर्जी हैं, वो सब बेकार है। इसके ऊपर कई भी केस हो चुके हैं, लेकिन हम देखेंगे कभी कभी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कोई भाषण दे देते हैं और उनके ऊपर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में सैकड़ों एफआईआर करवा देती हैं। उन एफआईआरों का कोई उद्देश्य नहीं है। जो पहली एफआईआर है, मुख्य एफआईआर है, उसका कोई उद्देश्य है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक ही चीज के ऊपर कई एफआईआर पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट आज बताया है। इस केस का नाम जो है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर 2025। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये समझाया है 5 पॉइंट्स के अंदर कि कब सब्सिक्वेंट या सेकंड एफआईआर पॉसिबल है। देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रात में आपके घर में चोरी करने को व्यक्ति आया, उसके हाथ में बंदूक है। अब कायदे से उसने ट्रेसपास किया और उसके ऊपर अपराध बनता है, लेकिन आपने जवाबी कार्रवाई में अपने को बचाने के लिए उसके सिर में डंडा मार दिया, वो मर गया। आपके ऊपर एफआईआर हो गई आईपीसी में 302 की। पर बाद में ये पता चला कि असल में वो व्यक्ति चोरी करने आया था। तो फिर उसी मामले में एक में आप में 302 की एफआईआर हुई है, तो दूसरी तरफ एफआईआर चोरी डकैती की उस व्यक्ति के ऊपर होगी। यह मामला बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि जब एक ही चीज को आप 2 अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो 2 अलग अलग मामले आपको बनते हुए दिखेंगे। अब दूसरी बात पे एक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई महिला जो है वो किसी गुरु को फॉलो करती है, किसी बाबा या गुरु को फॉलो करते हैं और वो अपने गुरु का प्रचार कर रही हैं। और वो प्रचार करना कोई बैन नहीं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है हमको इस बात की इजाजत देता है, और वो जिस किताब का प्रचार कर रही है वो किताब भी कहीं बैन नहीं है। अब कुछ 5-6 लोग आते हैं जो उन बाबा के विरोधी, उन गुरु जी के विरोधी हैं, और उस महिला से कहते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती, और उसके संग जो है बदतमीजी करते हैं। तो एक तरफ वो जो 5-6 लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे भगवान की बेइज्जती है, या ये गुरु फर्जी है, या ये फला फला बातें हैं। तो एक तरफ उनका ये वर्जन है कि हम इनको किताब बेचने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि किताब में गलत चीज लिखी है। साबित या ना साबित करना एक बात की बात होगी, एफआईआर उस मामले में हो सकती है, पर उस महिला के लिए ये उस महिला के संग छेड़खानी है, उस महिला के संग एक तरह से असॉल्ट है, या उस महिला की मॉडेस्टी के ऊपर एक हमला है, या उसको एक तरह से रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जा रहा है, यानी कि दोष अवरोध किया जा रहा है, दोष परिरोध किया जा रहा है। ये 2 सरल नजरिया हो सकता है। अब एक और नजरिया क्या हो सकता है? मान लीजिए कि मैं आपके घर रोज आता हूं धमकी देने के लिए कि मुझे किराए क्यों नहीं देते हो, या मैं आपको धमकी देने आ रहा हूं कि घर खाली कर दो। तो हर बार एक धमकी आ रही है। मैं आज आया, फिर कल आया, फिर परसों आया। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उस एक इंसिडेंट से, आपके घर पे आने से। लेकिन हर बार एक आना एक अलग अपराध की कैटेगरी को बना सकता है। ये मतलब सोचने की जरूरत है आपको। फिर एक अगला पॉइंट हम मान लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने वो आपको गुरुजी वाला पॉइंट बताया। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ एक संगठन है जो किसी गुरु जी का या किसी बाबा का या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोधी है। अब वो पर्टिकुलर गुरु जी के कुछ शिष्य हैं जो उनकी किताबों का वितरण करते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये लोग उस जगह पे गए और उनको रुकवाने की कोशिश करी। तो एक एफआईआर बनती है उन लोगों के ऊपर जो उनको रुकवा रहे हैं, और एक एफआईआर उनके ऊपर बनती है जो ये कह रहे हैं संगठन कि इस किताब में जो लिखा है वो गलत लिखा है। फिर ये लोग केवल यहां रुके नहीं, इन्होंने जहां जहां पे वो पुस्तक बेची जा रही है वहां हर जगह गए, जहां पे उस पुस्तक को बनाया जा रहा है उस जगह भी गए। तो ये सब एक तरह से
कंस्पायर हो रहा है एक बड़ी चीज को लेके, यानी कि एक सामान्य उद्देश्य से आप अलग अलग इंसिडेंट्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 5 जगह ये अपराध बना कि आप किसी जगह पे जबरदस्ती घुसे, या आपने किसी किताब को जला दिया, या आपने किसी की धार्मिक पुस्तक को छेड़खानी कर दी, या आपने किसी व्यक्ति को कहीं जाने से रोक दिया कि आप ये पुस्तक को नहीं बेच सकते, या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगवाने के लिए आप जबरदस्ती कर रहे हैं, या उससे बदतमीजी गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये 5 इंसिडेंट अपने आप में एक अपराध है, और ये कलेक्टिव भी एक तरह से कॉन्स्पिरेसी बन रही है। तो मान लीजिए कि आपने एक एफआईआर 5 एफआईआर करा दी, पर जब आपको इस कंप्लीट षड्यंत्र का मालूम चला तो फिर आपने कलेक्टिव एफआईआर करा दी। तो ये कई हालात बन सकते हैं जब आप एक ही मामले में कई तरह से एफआईआर करवा सकते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूं और तुरंत आप समझ भी जाएंगे। फिर राइवल वर्जन, यानी कि राइवल वर्जन मैंने आपको समझा दिया कि जैसे उस महिला वो किताब को बेच रही थी, तो महिला को किताब से बेचने के लिए रोकने वालों ने कहा कि इस किताब में गलत लिखा है। एक उनका वर्जन है और एक महिला का वर्जन है कि उन्होंने बेशक छेड़खानी करी। ये एक वर्जन हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा हो गया एम्बिट ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स, यानी कि एक ही चीज को 2 अलग अलग उद्देश्य से आप तरीके से देख रहे हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए घुसा और आपने उसको मारा, आप पे हुई 302 की एफआईआर, और उस व्यक्ति के बारे में जब पता चला तो फिर उसके ऊपर हुई चोरी की एफआईआर। तो एक ही चीज को 2 अलग अलग एम्बिट से देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास, जैसे कि एक एफआईआर हुई और ऑल टुगेदर एक अलग केस बना। तो एक इंसिडेंट किताब रोकना, दूसरा इंसिडेंट महिला को मना करना, तीसरा प्रोडक्शन पर रोक लगवाना, चौथा धमकी दिलवाना, पांचवा ये, और ये सब एक कलेक्टिव अपराध बन गए। तो ये एक सिंगल अपराध करते हुए एक बड़ा अपराध, यानी एक बड़े षड्यंत्र को हमने कैच किया। तो इस मामले में भी 2 एफआईआरों की पॉसिबिलिटी बनती है अगर कोई नया तथ्य सामने आता है। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज के बारे में आपको कोई नया तथ्य मिला जो पहले आप उस तथ्य के बारे में जानते ही नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई व्यक्ति घुसा और आपने उसके ऊपर एक एफआईआर लिखवाई कि हाउस ट्रेसपास उसने किया है। फिर आपके घर से गहने गायब थे, आपको पता चला, तो फिर आपने कहा कि नहीं, केवल घर में घुसा नहीं, इसने चोरी भी की है। यानी कि जब आपने अपने घर में छानबीन करी तो पता चला कि इसमें और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, या इसमें कोई और भी चीज शामिल है। तो ये एक अलग अपराध बन गया जब आपको उस तथ्य की जानकारी मिली। और अगला है कि इंसिडेंट ही सेपरेट है, यानी कि अलग अलग इंसिडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार एक आदमी आपके घर आके आपको धमकी देके जा रहा है, तो हर बार इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। एक हुआ, अगले दिन फिर हुआ, अगले दिन फिर हुआ, अगले दिन फिर हुआ, पर उसके अंदर जो चीज है वो सिमिलर है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट्स के अंदर बड़ी ही काबिलियत से और बड़ा ही दिमाग लगा के कि कब 2 एफआईआर हो सकती है, सब्सिक्वेंट एफआईआर हो सकती है, उसके बारे में समझाया है। थैंक यू एवरीवन।